अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान टी20 वर्ल्ड कप के आज के होने वाले फाइनल के बारे में अपनी प्रेडिक्शन दी है। मोहम्मद आमिर का काफी चर्चा रहा है वर्ल्ड कप में, कहीं पे उनकी प्रेडिक्शन ठीक थी, कहीं पे गलत थी, मगर भारत को सेमीफाइनल में वो नहीं देख रहे थे और अब फाइनल की वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि कौन जीतेगा। उन्होंने कुछ मशवरा भी दिया टीम मैनेजमेंट को, जाहिर है अपने हद तक दिया है। और आप सोचेंगे यार इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, ये पाकिस्तान कहां से बीच में आ गया। तो इसका जवाब ये है कि जब भी वर्ल्ड कप होता है, कोई ऐसी सेवन एशिया कप कुछ भी होता है, तो टीवी चैनल्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट जितने भी क्रिकेटर्स करते हैं, भले इंडिया वाले भी हों, उनकी टीम भी फाइनल पहुंचे ना पहुंचे, कॉन्ट्रैक्ट पूरे का पूरे वर्ल्ड कप का होता है। फिर अगर टीम वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही हो तो सोने पे सुहागा, नहीं खेल रही फिर जो खेल रही है उस पर बात हो रही है, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो, चाहे न्यूजीलैंड इंडिया हो, कोई भी हो। अब हमारी बदनसीबी है कि पाकिस्तान टीम नहीं है, तो दूसरी टीमों के ऊपर भी हम अपना तबसरा और तजिए झाड़ेंगे, क्योंकि जाहिर है काम ही यही है। सो ये अच्छा, फाफ डुप्लेसी का भी मैंने एक वीडियो देखा, उन्होंने भी इस फाइनल के ऊपर बातें की हैं। सो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले मोहम्मद आमिर के ऊपर आते हैं। मोहम्मद आमिर ने यह कहा कि अगर बैटिंग को देखा जाए तो न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों की बैटिंग ठीक है, मतलब बराबर की बैटिंग है, दोनों ही अच्छी हैं, तो कोई फर्क नहीं है सच। ये आमिर का कहना है। बैटिंग वो न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों की बराबर में देख रहे हैं, बट उनको बॉलिंग में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी लग रहा है। मोहम्मद आमिर को उनको लगता है कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग निस्बतन इंडिया की बॉलिंग से बेहतर है। मतलब आप वैसे देखें, उधर मैट हेनरी हैं, फर्गूसन हैं और जिमी नेशम खेल रहे हैं, बट आई गेस कि वो एक चेंज होगा। उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। फाफ डुप्लेसी की जो बात की थी, मेरा ख्याल है चेंज होगा। डफी आ जाएंगे या काइल जेमिसन आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली काइल जेमिसन आ सकते हैं, ठीक है। प्लस सेंटनर खुद है, फिर मैकनोशे हैं, उसके बाद फिल्प्स है। सो काफ़ी उनके बॉलिंग ऑप्शन है, यानी दो ऑफ स्पिनर हैं, दो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, रचन रविंद्रा भी हैं। इधर से अगर भारत की तरफ देखा जाए तो भारत के बुमराह अकेला ही हाफ ऑफ द इंडियन बॉलिंग इज बुमराह, फिर साथ में अर्शदीप है, पांड्या है, बीच में वरुण चक्रवर्ती आते हैं, उसके ऊपर भी एक अलग बहस है, उस पर भी आमिर बोले, मैं बताता हूँ वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इसके ऊपर भी वरुण चक्रवर्ती हैं, पांड्या है, एक आधा ओवर कभी कभार शिवम दुबे कर देता है, बट आई डोंट थिंक सो कि फाइनल में शिवम दुबे जो है वो बॉलिंग का रिस्क ले भारत का भी। तो ये बॉलिंग ओवरऑल इनकी बनती है। सो बॉलिंग लगता है आमिर को कि न्यूजीलैंड की तगड़ी है। अगर आप देखें बुमराह अकेले हैं, वैसे ये बात सच है, और वरुण दो उनके मेन उस तरह के बॉलर हैं, बट मुझे लगता है कि अर्शदीप भी ऑन द डे बेहतर है। वहाँ पे मैट हेनरी इज अ सुपर क्लास, इसमें कोई शक नहीं है। फर्गूसन तिखा बॉलर है, सेंटनर मैं उनको समझता हूँ लेफ्ट आर्म में दुनिया का बेस्ट स्पिनर है वो। सो बॉलिंग मोहम्मद आमिर को लगता है कि न्यूजीलैंड की तगड़ी, और फील्डिंग भी मोहम्मद आमिर को लगता है कि न्यूजीलैंड की तगड़ी। वैसे मैं मजे की बात बताऊं, फिल्प्स दुनिया में इस वक्त सबसे बेस्ट स्पिनर और बेस्ट फील्डर है, मगर पिछले मैच में उन्होंने सीधा कैच छोड़ दिया था मिलर का। वो अलग बात है, मिलर अगले नेक्स्ट ओवर में फिर उन्होंने कैच दे दिया और वो खाता हो गया, वरना सीधा कैच छोड़ा था। ट्रस्ट मी, जैसे वो कैच था ना हैरी ब्रुक ने छोड़ा था संजू का, सेम एग्जैक्टली वैसे छोड़ा। बट मोहम्मद आमिर को लगा, मतलब अभिषेक ने भी कैच छोड़ा वैसे एक पिछले मैच में, मतलब सेमीफाइनल से पिछले मैच में। सो कैच ड्रॉप होते रहते हैं, बट वैसे एक बात कर रहा हूँ कि न्यूजीलैंड की फील्डिंग बहुत अच्छी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मैं अपनी जाती राय बताऊं, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के जो ओपनर हैं वो इंडिया के ओपनर से ज़्यादा तीखे हैं। मतलब अगर ऑन द डे दोनों का दिन हो तो मेरा ख्याल में 6 ओवर में जो पिटाई फिन एलन ने करनी है वो शायद संजू और अभिषेक ना कर पाए। अच्छे अभिषेक में बहुत से लोग शक कर रहे हैं कि यार उसकी फॉर्म नहीं लगी। मेरा ख्याल है वो ऑन द डे वो भी 6 ओवर के अंदर तबाही कर देता है, बट शायद फिन एलन को थोड़े से मार्क्स ज़्यादा मिले क्योंकि तगड़ा है और क्लीन हिटिंग करता है। सो ये मेरा ज़ाती ख्याल है, ये मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मोहम्मद आमिर ने ये कहा कि वो जो आईपीएल के अंदर चूंकि इनकी टीम से खेलते थे वरुण चक्रवर्ती, इसलिए उनको खिला रहे हैं, अदरवाइज इतनी पिटाई के बाद तो वरुण चक्रवर्ती की बारी नहीं बनती। अच्छा, वरुण चक्रवर्ती ने 13 विकेट्स लिए हैं, 2 बार 3-3 विकेट्स लिए हैं, और जो 3-3 विकेट, और हर मैच में 1 विकेट लाजमी ली है। जो 3-3 विकेट है ना, वो एक नमीबिया के खिलाफ है, एक नीदरलैंड के खिलाफ है। सो तगड़ी टीमों के खिलाफ 1-1 विकेट है उनकी। बट ये है कि 8 मैचेस में 13 है, हाईएस्ट इन इंडियन स्क्वाड, उन सबसे ज्यादा विकेट्स वरुण चक्रवर्ती की हैं। 8.8 की इकोनॉमी भी है। लास्ट मैच में थोड़े ज्यादा रन हो गए उनको। बट मैं अपनी जाती राय बात बताऊं आपको, टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले अगर पिछले 10 मैचेस का स्टैट देखें ना वरुण चक्रवर्ती के, तो 10 मैचेस में 17 विकेट्स हैं। अगर 11 मैच देखें तो 19 विकेट्स हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक मैच में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, एक या शायद मैक्सिमम 2 मैच में, टी20 की बात कर रहा हूं, कुलदीप और वरुण दोनों खेले थे। अदरवाइज कुलदीप को एक मैच में रन हो गए थे, फिर कुलदीप नहीं खेले, खाली वरुण खेले, बल्कि कुलदीप को वापस इंडिया भी भेज दिया था। सो गौतम गंभीर वरुण पे ज्यादा बिलीव करते हैं, और आमिर का मशवरा यह है कि वरुण को बिठा दो, कुलदीप को खिला दो, उसमें बड़ी वेरिएशन है। बल्कि मोहम्मद आमिर ने यह कहा कि अगर अटैक हो जाए ना वरुण के ऊपर, तो वरुण मीडियम पेसर बन जाता है, यानी वो स्पिनर होता है जो बॉल खींचता है कि मुझे हिट ना लगे, उस चक्कर में उसको ज्यादा होती है। पहले ओवर में ही 3 छक्के लगे थे, बट उन्होंने विकेट ली थी वरुण चक्रवर्ती ने, और बटलर की ली थी, बड़ी विकेट ली थी, सेमीफाइनल की मैं बात कर रहा हूं। बट मेरा मानना है कि चेंज नहीं करेगा, कुलदीप को नहीं खिलाया जाएगा, वरुण को ही खिलाया जाएगा। और मेरा ये ख्याल था सेमीफाइनल में अगर
कुलदीप को आना चाहिए तो शायद अक्सर की जगह पे आना चाहिए, क्योंकि भारत कर रहा है कि 8 तक बैटिंग मिले तो 8वें नंबर पे अक्षर पटेल उनको मिलते हैं। बट मेरा ख्याल है कि कुलदीप और वरुण दोनों की जोड़ी जबरदस्त बनती है अगर इंडिया अपना बॉलिंग अटैक को और मजबूत करना चाह रहा है। बट जहां पे ड्यू पड़ता है वहां पे तो भारत के अंदर बहुत से लोग ये भी बात कर रहे थे कि वरुण को भी हटाओ और सिराज को डाल दो, क्योंकि ड्यू पड़ता है तो फायदा ही नहीं है, सो स्पिनर डालने की जरूरत नहीं है, एक ही बहुत है जी अक्षर पटेल। तो ऐसे भी बातें वहां पे चल रही थी। बट मुझे लगता है कि एक रेगुलर स्पिनर का होना तो जरूरी होता ही है, आपको बीच में से क्रुशियल विकेट निकाल के देता है, और नहीं तो पावर प्ले में थोड़े रन हो जाए तो आपको स्पिनर जो रेगुलर स्पिनर है वो बचा सकता है। सो बहुत सी चीजें हैं। मेरा ख्याल है एक स्पिनर तो होना जरूरी है। अक्षर पटेल भी बॉलिंग ऑलराउंडर है तो वो भी उनके साथ होगा। सो मुझे ज्यादातर तौर पर ये लग रहा है कि इंडिया कोई चेंज नहीं करेगा। ये मेरी जाती मतलब ख्याल है कि वो कोई चेंज नहीं करेगा। अच्छा, बात है फाफ डुप्लेसी। फाफ डुप्लेसी से बात हुई, मतलब उनका वीडियो मैंने देखा, उन्होंने उनसे पूछा गया कि वरुण या कुलदीप, उन्होंने बोला वरुण, उसको चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि इंडिया का सबसे भरोसामंद बाजू वरुण है ना कि कुलदीप। वैसे मेरी जाती राय कुलदीप और वरुण दोनों होने चाहिए, बट कंडीशन जैसी है उसमें से एक को चूज करना है तो भारत कंफर्टेबल हो रहा है कि वरुण के साथ जाना चाहिए, तो मुझे लगता है वो वरुण वाली ऑप्शन ठीक रहेगी अब जाके। वैसे मैं पूरे वर्ल्ड कप में कहता हूँ कि कुलदीप वरुण दोनों खेलने चाहिए, अक्षर पटेल नहीं खेलना चाहिए। अब चूंकि अक्षर पटेल ने सेमीफाइनल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया विद द फील्डिंग और मोटिवेटेड भी होगा, सो आज उसके ऊपर काफ़ी उम्मीदें होंगी कि अक्षर पटेल कुछ कर सकता है बॉलिंग बैटिंग दोनों से, सो उसको खिलाएंगे और खिलाना भी चाहिए। सो ये है। अच्छा, दूसरा फाफ डुप्लेसी से ये भी सवाल हुआ, न्यूजीलैंड पर्सपेक्टिव में भी तो बात होनी चाहिए ना। उनसे ये सवाल हुआ कि निशम को भी सेमीफाइनल में बहुत रन हुए, और मेरा मानना है कि अगर भारत के सामने निशम को डाल दिया तो भूखे शेर के सामने डालने वाला काम होगा, भेड़ी के सामने बल्कि, क्योंकि उनका मिड ऑर्डर तीखा है भारत का, ऊपर से थोड़ा सा शेकी है। अगरचे संजू लगातार 2 मैच में रन कर दिए, मगर चूंकि ऊपर से बेशक रन नहीं कर रहे, ईशान किशन भी 2-3 इनिंग बहुत तगड़ी खेल गए, बट बीच में से जो तिलक वर्मा आता है ना, वो 7-8 बॉल 21-25 रन, ये बड़े डेंजर रन होते हैं, लोग फील नहीं करते। बट ये वाले रन ही आपको मैच में साइड आपको एक अच्छी बर्थरी देते हैं। फिर आता है पांड्या, आ जाता है बीच में, शिवम दुबे बड़ी क्लीन हिटिंग करते हैं, खुद स्काई है। सो वो वाला पैच उनका अच्छा है, और वहां पे आकर अगर बॉलिंग करेगा निशम तो न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। मुझे लगता है कि निशम की जगह पे ये फाफ डुप्लेसी को भी लगता है कि एक जैसे बोलते हैं सीमर होना चाहिए, रेगुलर सीमर, ऑलराउंडर नहीं होना चाहिए। और मुझे भी लगता है कि निशम की जगह पे काइल जेमिसन होने चाहिए, क्योंकि हाइटेड बॉलर से भारत के खिलाफ रिकॉर्ड जेमिसन का वैसे भी बेहतर है। नहीं तो वो डफी है, डफी ओवरऑल बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी में उनका मेन बॉलर था जब बाकी इंजर्ड थे। तो अब तो जो कि मैट हेनरी भी है। सो ये है, ये उनका ख्याल है फाफ डुप्लेसी का कि होना चाहिए। अच्छा, एक टॉस के ऊपर भी बात है, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं टॉस, तो फाफ डुप्लेसी का ये कहना है कि टॉस इज नॉट दैट क्रूशियल। मतलब कोई भी टीम जीत जाए, उसको टॉस जीत जाए, फर्ज किया, उसको टॉस के ऊपर कोई एडवांटेज नहीं है। ये फाफ डुप्लेसी का कहना है, साउथ अफ्रीका के फॉर्मर कैप्टन। मुझे भी लगता है कि शायद सेमीफाइनल को देखा जाए, उससे पहले तो हम मान रहे थे कि टॉस जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मगर 250 रन कर दिए। अगर आप टॉस जीत लेते हैं, दूसरी टीम जीत, आपको बैटिंग की दावत देती है, यही होगा ना, टॉस जीत के पहले बैटिंग दे दो, क्योंकि ड्यू का फैक्टर हो सकता है। अगली टीम ने 250 मार दिए, इवन के 220-30 भी मार दिए तो भी मुश्किल होता है। अगरचे पिछले सेमीफाइनल को देख लग रहा था कि 220-30 सेफ नहीं है, बट मेरा मानना है कि 220-30 भी सेफ होते हैं अहमदाबाद में अगर इतने बन जाएंगे तो ये। अच्छा, मैं एक चीज पे हैरान हूं, उनसे पूछा गया कि अगर स्लो टर्निंग ट्रैक हुआ तो न्यूजीलैंड को एडवांटेज होगा, तो उन्होंने बोला हाँ होगा। मतलब मैं ये सोच रहा था कि शायद स्लो टर्निंग ट्रैक के ऊपर इंडिया को थोड़ा एडवांटेज हो, क्योंकि उनकी अपनी होम ग्राउंड है। बट ये बात सच है, न्यूजीलैंड ने टेस्ट सीरीज हराई, इवन वनडे सीरीज भी अभी न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराई है। आल्दो वो ए टीम थी, उनकी मेन टीम नहीं थी। जब मेन टीम T20 में आई थी तो वो हार गई थी इंडिया से। सो ये एक अजीब सीन है। बट फाफ को ये लग रहा है कि अगर स्लो टर्निंग ट्रैक हुआ तो उसका एडवांटेज न्यूजीलैंड को होगा, ना कि इंडिया को होगा। सो ये एक बड़ा वो था। बाकी मुझे ये लगता है कि बहुत से लोगों को मन में है कि निशम की बजाय मकौंशी की जगह पे एक रेगुलर बॉलर डाल दिया जाए, बट मुझे लगता है कि मैकेंशी मिडिल ऑर्डर के अंदर उनका बैटिंग ऑलराउंडर है। जैसे ब्रेसवेल की जगह पे खेलता था लड़का, 34-36 साल एज है इसकी, तगड़ी हिटिंग कर सकता है ये। सो और वैसे भी ऊपर उनके 6 खब्बे हैं इंडिया के, तो आपको स्पिनर ही चाहिए होगा जो कि ठीक बॉलिंग करता है। फिलिप्स भी करता है, लेकिन फिलिप्स इस वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग कर नहीं रहा। सो मैकेंशी के साथ ज़्यादा भरोसा रखेगा न्यूजीलैंड, उसको चेंज नहीं करेगा। निशम को मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज निशम नहीं खेलेगा। मुझे है कि आज निशम नहीं खेलेगा। उसमें उनकी बॉलिंग बैटिंग में वो काट नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी, और रन बहुत हो रहे हैं। और साथ अगर आप न्यूजीलैंड का पूरा प्लेइंग 11 देखें, उनके ऑलरेडी 8 तक बैटिंग बनती है। उनका कप्तान जो कि टॉप का स्पिनर है, वो बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, बहुत अच्छी बैटिंग कर लेता है। मैकेंशी अच्छी बैटिंग कर लेता है, चैपमैन है, फिलिप्स है,
रविचंद्र रविंद्रा है, ऊपर से 2 टॉप के उनके ओपनर्स हैं, सो उनको ज़रूरत नहीं है कि 9वें नंबर पे भी नेशम को रखें। उससे बेहतर है कि रेगुलर उस बॉलर डाला जाए, अपनी बॉलिंग को भी मजबूत करें कि हो सकता है आपको डिफेंड करना पड़ जाए अपने रन्स को। रन्स खुदा ना खासा अगर कम होते हैं तो मैच का मज़ा नहीं आएगा। सेम इज़ द केस विद इंडिया। इंडिया भी 3 रेगुलर बॉलर के साथ आ रहा है और वो भी इस चीज़ को सोचेगा कि खुदा ना खासा उनके रन कम हुए तो मैच में मुश्किल आ सकती है। सो इंडिया तो 3 रेगुलर बॉलर के साथ आ रहा है, न्यूजीलैंड भी पिछले मैच में 3 रेगुलर बॉलर के साथ आया, बट इसमें मुझे लगता है कि मैट हेनरी और फर्गूसन प्लस सेंटनर, ये 3 रेगुलर बॉलर हैं। सेंटनर से ऑलराउंडर है वैसे बाय द वे, लेकिन बॉलिंग ऑलराउंडर है और तीखा बॉलर, मतलब जिसे पता फ्रंट लाइन स्पिनर है। और चौथे बॉलिंग के ऑप्शन पे काइल जेमिसन आ सकते हैं, ये मेरा ख्याल है। बाकी जो 5वें बॉलिंग की ऑप्शन है वो पूरी कर देंगे रविचंद्र रविंद्रा भी, फिल्प्स भी, मैकॉन्चे भी, तो पूरी ऑप्शन है। वैसे वो ये भी सोच सकते हैं कि यार हमारे पास फिल्प्स है, रचन बहुत तगड़ी बॉलिंग कर रहा है, इवन इंडिया अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मैकॉन्चे है, तो 3 मिलकर तो 8 ओवर कर ही लेंगे, तो फिर हम क्यों नेशम को बिठाएं ये रिस्क लेने के लिए। तुम्हारे पास तो ऑप्शन है, बट अहमदाबाद के अंदर फास्ट बॉलिंग जो है वो थोड़ी 3 बॉलर तो चाहिए होंगे फास्ट बॉलर्स के, खासकर अगर ड्यू पड़ जाती है तो वहाँ पे फंस सकते हैं। सो मेरा ख्याल है नेशम को बिठा देना उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, बट उनकी बैटिंग फिर भी मजबूत बनेगी, न्यूजीलैंड की कमज़ोर नहीं होगी। इंडिया के 3 रेगुलर बॉलर हैं, देखा जाए तो हम वरुण खेलते हैं, बुमराह खेलते हैं और अर्शदीप खेलते हैं। बाकी ऑलराउंडर है, अक्षर पटेल है और पांड्या, प्लस अगर चाहें तो आई डोंट नो, बट अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे वाली ऑप्शन भी उनके पास है। पर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में मुझे भी लगता है कि न्यूजीलैंड का पलड़ा जो है वो थोड़ा भारी ज़रूर है। बैटिंग मतलब वैसे तो बराबर की टीमें हैं, 19-20 वाला फ़र्क होगा, या अंडर प्रेशर कौन बेहतर खेल सकता है वो विन करेगा। बट मेरा ख्याल है, ये मेरी ज़ाती राय है, कि जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वाला मैच हुआ था, अगरचे बहुत टाइट मैच हुआ, बट उसमें इंडिया फेवरेट था। यहाँ पर भी सेंटनर खुद कह चुके हैं कि इंडिया फेवरेट है, बट मेरा मानना है दोनों बराबर की टीमें हैं और बड़ा कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। कहीं खुली बढ़त किसी टीम के पास नहीं है इस फाइनल में, आज के फाइनल में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, और आमिर का मशवरा आपके ख्याल में ठीक है कि वरुण की जगह पे कुलदीप को खिलवा लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। और एक बार फिर आमिर ने प्रेडिक्शन की है कि ये फाइनल जो है न्यूजीलैंड का है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।